हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक ग्रिड लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं बिना किसी लिस्ट कंपोनेंट का यूज़ किए बगैर। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में। अब आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव में हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हैं। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट अब रिकमेंडेड होते हैं, रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव वो दोनों अब आपको यही रिकमेंड करते हैं कि अब आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में काम करो। वो ईजी टू यूज़ हैं, जितने भी न्यू फीचर्स आ रहे हैं, हुक्स वगैरह आ रहे हैं, वो सारे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ही आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टिल क्लास बेस्ड कंपोनेंट की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में, किस तरीके से आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ स्टेट और प्रॉप का कॉन्सेप्ट आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी क्लास बेस्ड कंपोनेंट से रिलेटेड, और जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं आऊँगा यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बना लिया क्लास कंपोनेंट्स डॉट JSX के नाम से। मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक कंपोनेंट की फाइल बना ली है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं कोड स्निपेट का यूज करते हुए भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको क्या करूँगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट खुद से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो। तो सबसे पहले काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इम्पोर्ट। आपने क्या करना है, रिएक्ट को इम्पोर्ट करवा लेना है। कहाँ से? रिएक्ट की लाइब्रेरी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिएक्ट की लाइब्रेरी से रिएक्ट को इम्पोर्ट करवा लिया। यहाँ पे मुझे फ्रॉम भी लिखना है, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेमीकोलन लगा लूंगा, और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा यार, इसको ना हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेबल हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा सबसे पहले क्लास का कीवर्ड। उसके बाद आप अपने क्लास के कंपोनेंट का नाम बता दो। जैसे मैं अपने कंपोनेंट का नाम रखना चाहता हूँ क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैंने क्या करना है, अपने इस कंपोनेंट का नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम बता दिया। इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करना होता है। ये लाजमी करना होता है। ये बेसिकली ये बताता है कि आप क्या करवाना चाहते हो, अपने इस कंपोनेंट को इनहेरिट करवाना चाहते हो किसी दूसरी क्लास से। ठीक है, यानी कि किसी दूसरी क्लास के कुछ फीचर्स हैं, आपने उनको क्या करना है, इसके अंदर यूज करना है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवाना पड़ता है, ताकि आप पेरेंट क्लास की चीजें, पेरेंट क्लास के मेथड्स हों, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज हो, पेरेंट क्लास के मेथड्स हो, उनको आप इसके अंदर क्या कर सको, यूज कर सको। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसको इंपोर्ट करवाना है कंपोनेंट से। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपने लाजमी करना होता है जब भी आपने क्या करना होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना होता है। तो आपने अपने कंपोनेंट को किससे इंपोर्ट करवाना होता है, कंपोनेंट वाली क्लास से, जो कि रिएक्ट के अंदर बनी हुई है। आपने उससे क्या करना होता है, इंपोर्ट करवाना होता है। ये क्लास आपकी चाइल्ड क्लास है और ये क्लास आपकी पेरेंट क्लास है। यानी कि इस पेरेंट क्लास के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो मैं कहां पे यूज करना चाहता हूं, इसके अंदर यूज करना चाहता हूं। तो मैंने इसको क्या करवा दिया, इनहेरिट करवा दिया। और इनहेरिट किसका कीवर्ड यूज करते हुए करवाते हैं, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हुए हम जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आके आपने क्या करना होता है, आप डायरेक्टली रिटर्न मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न आप हमेशा फंक्शंस में करवाते हो। यहाँ पे रिटर्न को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपने अपना जो यूआई बेसिकली रिटर्न करवाना है, उसके लिए आपके पास रिएक्ट में क्या होता है, एक मेथड होता है रेंडर के नाम से। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, इस रेंडर वाले मेथड को यहाँ पे इस तरीके से बनाना है, और इसके अंदर आकर आप क्या करोगे, रिटर्न का यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न का यूज कर दिया, और जो भी मेरी यूआई होगी, जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, वो मैं इस रिटर्न के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो ये रेंडर मेथड आपने लाजमी यूज करना है, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप डायरेक्टली रिटर्न इस तरह से नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये चीज भी अब आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, व्यू कंपोनेंट का यूज करूंगा। तो व्यू आपको पता है कि आपको कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट नेटिव से मिलेगा। तो मैंने व्यू कंपोनेंट का यहाँ पे यूज कर लिया। इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा टेक्स्ट कंपोनेंट का, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ लेट सपोज क्लास कंपोनेंट्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। और इसके साथ साथ ये टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा XT, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो टेक्स्ट कंपोनेंट भी यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन से लगा लूंगा, और सेमीकोलन लगाने के बाद मुझे इस कंपोनेंट को क्या करना है, एक्सपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद आके आप अपने कंपोनेंट का नाम बता दो। मैंने अपने कंपोनेंट का नाम बता दिया, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करवा दिया जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे आगे यार डिसेबल कर
देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी है, बेसिकली डिसेबल कर दी हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा। अब इस कंपोनेंट को क्या करूँगा, अपने app.jsx में कॉल करवा लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि क्लास कंपोनेंट्स को क्या करो, यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूँगा तो देखो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो भी चुका है और उसको मैंने कॉल भी करवा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना सकते हो। अब इसके अंदर अगर स्टाइलिंग करनी हो, सेम वैसे ही होगा जिस तरह से फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में करते थे। आपने यहाँ पे आके क्या करना है, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसके अंदर आके लेट सपोज आपने क्या करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट सपोज 30 दे दूंगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा और उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट को इसके अंदर कॉल करवाऊंगा। फिर हम प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, स्टेट का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके लेट सपोज मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा सेकंड, और सेकंड क्लास के नाम से क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया .jsx, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा RN, यानी कि रिएक्ट नेटिव CE, यानी कि रिएक्ट नेटिव क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या करना है, मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने रिएक्ट नेटिव क्लास बेस्ड कंपोनेंट इजीली यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया है। अब यहाँ पे आके क्या करूँगा, ये सेमीकोलन्स वगैरह जल्दी से लगा लेता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे डिसेबल कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया है, यहाँ पे भी सेमीकोलन और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा लिया है, ठीक हो गया। यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ सेमीकोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखो तो इसने एक्सपोर्ट मुझे दोनों जगह लगा के दे दिया। या तो आप एक्सपोर्ट इस तरह से यूज़ कर सकते हो, अगर आप एक्सपोर्ट इस तरह से यूज करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक्सपोर्ट हटा दूंगा, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट वाली लाइन को अलग से यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट भी करवा दिया है। इसके अंदर आके भी एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ लेट सपोज सेकंड क्लास लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ साथ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके, और इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। मैंने लेट सपोज यहाँ पे 20 कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई सेकंड क्लास वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा तो देखो सेकंड क्लास यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, किसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर दूसरे क्लास बेस्ड कंपोनेंट को बहुत इजीली कॉल करवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही कॉल हो, आप यहाँ पे कोई फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट भी कॉल करवा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, इसको मैंने एक फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में कॉल करवाया हुआ है, तो ये सारा काम आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यार ये स्टेट का कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपने स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तो स्टेट आप हमेशा यहाँ पे बनाते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना है कंस्ट्रक्टर का मेथड, और इसके अंदर आके आपने कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है। इसके अंदर आके आप यूज करते हो सुपर का मेथड। अब ये सारी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, सुपर मेथड का यूज करना है, और इसके अंदर आके आप क्या लिखोगे, दिस डॉट स्टेट लिखोगे, और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपनी स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं स्टेट बनाना चाहता हूँ माई नेम के नाम से, तो मैंने माई नेम के नाम से क्या कर ली, एक स्टेट बना ली। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो लेट सपोज इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी फरजीन दे दी, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं कोई और स्टेट बनाना चाहूँ, लेट सपोज एज के नाम से बनाना चाहूँ, तो इसी तरीके से मैं बना सकता हूँ। अभी हम इसको एक ही स्टेट रखेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं यार, ये सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ये कंस्ट्रक्टर क्या है, फिर ये सुपर क्या है, फिर ये दिस क्या है, ये सारी चीजें क्या है भाई, ये तो बताओ। तो देखो कंस्ट्रक्टर आपके पास एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है आपकी क्लास का, आपके कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, आपके कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले अगर कोई मेथड सबसे पहले कॉल हो जाएगा तो वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये जो यूआई बेसिकली आपको शो हो रही है ना, इसके यहाँ पे रेंडर होने से पहले, माउंट होने से पहले कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाएगा, ताकि इसके अंदर आपने जो भी स्टेट वगैरह इनिशियलाइज करवाई हुई हो वो प्रॉपर यहाँ पे सही से लोड हो जाए, उसके बाद आप उनको यहाँ पे क्या कर सको, यूज कर सको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली ये एक स्पेशल मेथड होता है आपकी क्लास का, जो कब कॉल होता है, आपके कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले, आपके कंपोनेंट के माउंट होने से भी पहले कौन सा मेथड कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यार ये सुपर की। ये सुपर का मेथड क्या करता है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एरर, ठीक है। और एरर आपको हमेशा यहाँ पे लाजमी मिलेगा। आप यहाँ पे स्टेट वगैरह की प्रॉपर्टी का
फिर यूज नहीं कर सकते हो। ये कहाँ पे डिफाइन होती हैं, ये बेसिकली इस कंपोनेंट के अंदर डिफाइन होती हैं जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है। तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सुपर का मेथड लाजमी यूज करना पड़ता है। सुपर के मेथड से होता क्या है कि आपका जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के मेथड में आएगा, इसको क्या मिलेगा, सुपर का मेथड। सुपर का मेथड क्या बोलेगा कि भाई इसका पेरेंट कौन है, ये कंपोनेंट वाली क्लास है, तो इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो जैसे उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो जो भी प्रॉपर्टीज होंगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो भी मेथड्स वगैरह होंगे, वो सारी चीजें भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये स्टेट वगैरह का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सुपर का मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और ये यूज नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ये भी हमने देख लिया। अब यार ये ठीक है, स्टेट तो हमें समझ में आ गया कि भाई क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट हो, प्रॉप्स हो, लाइफ साइकिल मेथड्स हो, ये सारी चीजें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होती हैं, बिल्ट इन होती हैं। तो इनको यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, दिस का कीवर्ड यूज करा। दिस का कीवर्ड क्या बोलता है कि भाई जिस करंटली क्लास के अंदर मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी स्टेट को तुमने क्या कर देना है, यहाँ पे ये सेट कर देना है। ठीक है, तो दिस का कीवर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, ये चीज बताने के लिए रिएक्ट नेटिव को कि भाई यहाँ पे जो मैं स्टेट की प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, वो किसके अंदर कर रहा हूँ, किस क्लास के अंदर कर रहा हूँ, इस क्लास के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस डॉट हमेशा आपका इस वजह से यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो आपने जब भी कोई मेथड कॉल करवाओगे, कोई यहाँ पे स्टेट बनाओगे, कुछ भी काम करोगे, तो आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर दिस का कीवर्ड आपने लाजमी यूज करना पड़ता है, वरना रिएक्ट नेटिव कंफ्यूज हो सकता है कि भाई कौन सी स्टेट की बात कर रहे हो, जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है उस स्टेट की बात कर रहे हो, या यहाँ पे जो स्टेट बनाना चाहते हो उसकी बात कर रहे हो। तो इसलिए रिएक्ट नेटिव यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे दिस का कीवर्ड यूज करते हो कि भाई आप यहाँ पे बता देते हो कि ये जो मैं स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये किसकी स्टेट है, ये इस वाली क्लास की स्टेट है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, करंट क्लास को टारगेट करने के लिए दिस का कीवर्ड लाजमी यूज करते हो। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर सुपर का कीवर्ड यूज करा और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, एक स्टेट डिफाइन कर दी है। अब इसकी वैल्यू को मैं अपने यूआई पे शो करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, लेट सपोज मैं यहाँ से आके सेकंड क्लास हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ नेम, और नेम के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो माई नेम की मेरी स्टेटस की वैल्यू मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट, और यहाँ पे आके मैं बता दूंगा माई नेम। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, तो हाँ अब हो गया रिफ्रेश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम फरजीन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब अगर मुझे क्या करना हो, बटन के क्लिक पर इसकी वैल्यू को अपडेट करना हो, तो वो कैसे होगा, तो चलो वो भी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा बटन कंपोनेंट का, रिएक्ट नेटिव के, और बटन कंपोनेंट को आपने सेल्फ क्लोज करना होता है। यहाँ पे आके आप बटन का क्या बताओगे, टाइटल बताओगे, तो टाइटल में इसका लेट सपोज दे देता हूँ अपडेट नेम के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करना होगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर लगाना होगा, और आप यहाँ पे बोलोगे कि बेसिकली आपने क्या करना है, एक मेथड को कॉल कर देना है। वो मेथड कहाँ पे बना हुआ होगा, इस क्लास के अंदर बना हुआ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि मेथड्स में और फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। फंक्शंस हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, फंक्शन किसी क्लास या ऑब्जेक्ट से एसोसिएट या लिंक नहीं होते हैं। उनको कॉल करवाने के लिए किसी दिस कीवर्ड की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी क्लास को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जो आप क्लास के अंदर बनाते हो, यानी कि वो किसी क्लास से, किसी दिस कीवर्ड से, किसी ऑब्जेक्ट से हमेशा लिंक्ड होते हैं, एसोसिएट होते हैं। उनको डायरेक्टली उनके नेम से आप उनको कॉल नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं ना बेसिकली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, वो आपके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्योंकि आप उनको क्या करते हो, क्लास के अंदर बनाते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो उसको आप कभी भी फंक्शन नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, मेथड बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट नेम के नाम से मैं यहाँ पे एक मेथड बनाना चाहता हूँ, और आपने कभी भी यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड यूज नहीं करना होता है जब भी आप मेथड बनाओगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एक एरो मेथड बना लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा दिस। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेट की वैल्यू को सेट करना है, यानी कि अपडेट करना है। तो इसके लिए आपके पास एक बिल्ट इन मेथड होता है, वो क्या होता है, सेट स्टेट के नाम से। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो फंक्शन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आप यूज करते हो, हमेशा क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज करते हो। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कोई भी चीज फंक्शन नहीं होती, क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप वेरिएबल्स नहीं बोलते हो, उनको क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट्स बोलते हो या प्रॉपर्टीज बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट स्टेट मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा, जो कि बिल्ट इन होता है, और इसके अंदर आके आप क्या बता सकते हो, अपनी स्टेट बता सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई माई नेम को तुमने क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करके तुमने कर देना है अली। जब मैं क्या करूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, तो बटन के क्लिक करने पे मुझे इस मेथड को क्या करना है, कॉल करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं सबसे पहले लिखूंगा दिस का
कीवर्ड, दिस का कीवर्ड लाजमी यूज करना है, ताकि मैं बता सकूं कि भाई इसी कंपोनेंट के अंदर, इसी क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर एक इस नाम से मेथड बना हुआ है, उसको क्या करो, कॉल करवा लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट और इस फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये काम आपने सिंपल करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे नेम की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टेट बना सकते हो क्लास बेस कंपोनेंट के अंदर, उसको अपडेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब एक लास्ट चीज भी देख लेते हैं कि भाई प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो क्लास बेस कंपोनेंट में, तो वो भी देख लेते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा को सेंड करना है तो वो कैसे करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एज के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 22। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एज की वैल्यू को सेंड करना चाहता हूं इस कंपोनेंट के अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आप अपने प्रॉप का नाम रख दो। आप एज भी रख सकते हो, सेम नाम भी रख सकते हो, या डिफरेंट भी रख सकते हो। मैंने चलो यहाँ पे डिफरेंट रख लिया, इक्वल टू कर्ली बेसिस, और यहाँ पे आप अपने डेटा का नाम बता दोगे। जैसे मेरा डेटा का क्या नाम है, एज। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा, ये सेंड वहां पे हो चुका है। अब इसको गेट कैसे करना है, इसको गेट ऐसे करना है कि जहां पर भी आपने इसको यूज करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एज और यहाँ पे कर्ली बेसिस लगाऊंगा। अब आपने क्या करना है, अपने प्रॉप्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको गेट करना है। तो इसके लिए भी प्रॉप्स भी आपके पास क्या होते हैं, क्लास बेस कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे दिस, यानी कि इस क्लास कंपोनेंट के अंदर क्या आ रहा होगा, प्रॉप्स की प्रॉपर्टी में एक प्रॉप आ रहा होगा, उसको क्या करना है, शो करवाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स, और प्रॉप्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, मैंने किस नाम से प्रॉप भिजवाया था, डेटा के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा। जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो एज की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। बटन पे क्लिक करूंगा तो नेम की वैल्यू अपडेट भी हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो क्लास बेस कंपोनेंट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्लास बेस कंपोनेंट बना सकते हैं। अब अगर आप कभी भी काम करोगे तो आपको क्लास बेस कंपोनेंट पे काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी क्लास बेस कंपोनेंट में बिल्ट इन चीजें होती थी, स्टेट का कॉन्सेप्ट हो, लाइफ साइकिल मेथड्स हो, जितनी भी क्लास बेस कंपोनेंट में बिल्ट इन थी, वो सारी चीजें आपको फंक्शनल बेस कंपोनेंट में प्रोवाइड कर दी गई हैं। जब रिएक्ट में हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, हुक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, तब सब क्या करते थे, क्लास बेस कंपोनेंट का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही हुक्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, हुक्स लाए इस वजह से गए थे कि जो चीजें क्लास बेस कंपोनेंट में बिल्ट इन है वो आप फंक्शनल बेस कंपोनेंट में यूज कर सकते हो हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। जैसे वहां पे हमें स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करना होता था, तो हमारे पास कौन सा हुक होता था, यूज स्टेट हुक होता था। आपको ये कंस्ट्रक्टर, ये सुपर वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बहुत इजीली आप क्या करो, यूज स्टेट हुक का यूज करो और अपने स्टेट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लो। ना कोई दिस के कीवर्ड की टेंशन, ना कोई सुपर का कीवर्ड, ना कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह, कुछ भी वहां पे आपको नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप हुक्स का यूज करते हुए फंक्शनल बेस कंपोनेंट में बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए थी क्लास बेस कंपोनेंट से रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।